करियर इन कॉमर्स, यानी आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सबसे ज्यादा आपके मन में यही क्वेश्चन आता होगा कि यार हम कॉमर्स पढ़ के कर क्या सकते हैं। क्लास 12 जो है कॉमर्स से पास कर लिया तो आप जानते हैं कि आपके कुछ मेन सब्जेक्ट होते हैं। क्लास 12 के बाद ही सीए फाउंडेशन का एग्जाम देकर के सीए में एडमिशन पा सकते हैं और सीए बन सकते हैं। तो दोनों बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में कौन ज्यादा बेस्ट है? तो बीकॉम ऑनर्स बेस्ट है। आपको जो है किसी भी कंपनी में किसी भी जगह प्रबंधक की भूमिका निभानी है, प्रबंधक का जॉब करना है, तो आपको एमबीए बीबीए करना होता है। बीसीए आप देखेंगे तो आपको अक्सर ये साइंस साइड वालों को ही सुनने को मिलेगा कि बीसीए कर रहा है, लेकिन बीसीए कॉमर्स वाला भी कर सकता है। क्लास 12 के बाद आप बीबीए करेंगे, फिर एमबीए करना होता है। अगर आपने क्लास 12 के बाद बीबीए नहीं किया है, आपने बीकॉम किया है, तो उसके बाद आप डायरेक्ट एमबीए कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? विजय सर आ गए हैं आपके पास लेकर के कुछ नया और कुछ खास। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि करियर इन कॉमर्स, यानी आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सबसे ज्यादा आपके मन में यही क्वेश्चन आता होगा कि यार हम कॉमर्स पढ़ के कर क्या सकते हैं। आखिर में हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है, हम लोग किस किस फील्ड में जा सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज जो है बेहतर तरीके से एक एक टॉपिक के बारे में आप जानने वाले हैं कि आप कॉमर्स पढ़ते हुए बाद में कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। सारे ऑप्शंस यहां पर जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं और इस ऑप्शंस में जा सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात किया जाए तो अगर आपने क्लास 12 जो है कॉमर्स से पास कर लिया तो आप जानते हैं कि आपके कुछ मेन सब्जेक्ट होते हैं। मेन सब्जेक्ट में जिसमें आपका सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है अकाउंटेंसी। ठीक है, लैंग्वेज तो होते हैं हिंदी इंग्लिश, उसको छोड़ दिया जाए तो मेन कॉमर्स के सब्जेक्ट की बात की जाए तो पहला हो गया अकाउंटेंसी, दूसरा होता है बिजनेस स्टडीज, और हमारा जो है तीसरा होता है क्या? तो तीसरा होता है हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, और कुछ बच्चे जो है मैथ्स भी लेते हैं। ठीक बात। तो इस तरह के हमारे जो है सब्जेक्ट के ऑप्शन होते हैं। अब इन सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आप क्या क्या फील्ड में जॉब पा सकते हैं, किन किन जगहों पे जा सकते हैं, तो इसके ऑप्शन देखिए। तो अगर आप बात करें तो आप क्लास 12 के तुरंत बाद सीए फाउंडेशन कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन करने का मतलब क्या है? आप सीए का जो है पहला एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जो है आप सीए के जो है एग्जाम्स देकर आप सीए बन सकते हैं। और सीए बन करके आप क्या कर सकते हैं, ये जो है आप जस्ट क्लास 12 के बाद ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन बात करें, ग्रेजुएशन बाद भी करने का एक ऑप्शन होता है, लेकिन आप जो है क्लास 12 के बाद ही सीए फाउंडेशन का एग्जाम देकर के सीए में एडमिशन पा सकते हैं और सीए बन सकते हैं। अब सीए करता क्या है? तो सीए की जो है मुख्य रूप से कुछ भूमिका होती है। जैसे सबसे पहला वो ऑडिटिंग की काम करता है। ऑडिटिंग का काम करने का मतलब क्या है कि जो भी अकाउंटिंग होता है, किसी ने कभी ना कभी लेखा किया होगा, उस लेखा को चेक करने का, वेरीफाई करने का काम सीए का होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा वो खुद भी अकाउंटिंग का काम कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा जो खुद अकाउंटिंग करता है वो कभी ऑडिटिंग नहीं करता है। यानी ये जो अगर आप अकाउंटिंग का काम करेंगे तो फिर आप ऑडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्या होता है? आप जो है टैक्स के जो है टैक्सेशन में जो है आप जा सकते हैं। टैक्स के बारे में, लोगों के टैक्स बचाने को लेकर के आप सुझाव दे सकते हैं, यानी टैक्सेशन के एडवाइजरी के तौर पर आप काम कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करोगे तो आपके टैक्स बच जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ऑप्शन आपके पास सीए के साथ हो सकता है। इसके साथ साथ आप जो है फाइनेंस से रिलेटेड भी चीजें समझ सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड भी इसमें सब्जेक्ट होता है, तो इससे रिलेटेड भी आपको जो है मौका मिलता है। इसमें आपको क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह, इनके लिए आप जो है एजेंसियां खोल सकते हैं, अपना फर्म चला सकते हैं और सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक बात। तो ये हो गया सीए के तौर पे। दूसरा बात होता है आपका क्या? बीकॉम। तो बीकॉम तो भाई सब लोग जानते हैं बीकॉम क्या होता है। नॉर्मल सा ग्रेजुएशन है, उसको आप कर सकते हैं। बीकॉम भी दो तरीके का, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम जनरल। तो जनरल बीकॉम में आप जो है कॉमर्स के जो भी बीकॉम के सब्जेक्ट होते हैं वो नॉर्मली आप पढ़ते हैं बेसिक तरीके से। और ऑनर्स में क्या होता है, एक चीज में आपका स्पेशलाइजेशन होता है, उसके जो भी सब्जेक्ट होते हैं आपको एकदम डिटेल से उसमें पढ़ना रहता है। तो दोनों बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में कौन ज्यादा बेस्ट है? तो बीकॉम ऑनर्स बेस्ट है। ये क्वेश्चन भी बच्चों का बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे पूछते हैं। ठीक बात। तो ये बीकॉम भी आप कर सकते हैं, ये ग्रेजुएशन के तौर पर होता है। ग्रेजुएशन के बाद फिर जितने रास्ते हैं वो सारे रास्ते बीकॉम के बाद खुल जाते हैं। इसके लिए इसलिए अलग से एक स्लाइड है जिसमें आपको सारे डिटेल मिलेंगे। ठीक बात। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप बीबीए कर सकते हैं और फिर एमबीए कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता ही है, बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। किस लिए होता है? तो भाई ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है। यानी अगर आप प्रबंधक के तौर पे किसी भी जगह पर काम करना चाहते हैं तो आप जो है बीबीए एमबीए कर सकते हैं। आपको जो है किसी भी कंपनी में किसी भी जगह प्रबंधक की भूमिका निभानी है, प्रबंधक का जॉब करना है, तो आपको एमबीए बीबीए करना होता है। इसके साथ ही साथ आप जो है यहां पर अगर बीबीए एमबीए कर सकते हैं तो आपको जो है व्यापार का बहुत ही जबरदस्त नॉलेज हो जाएगा, बहुत ही जबरदस्त। तो आप खुद का अपना जो है बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया? और जाहिर सी बात है कॉमर्स वाले यार कॉमर्स लेते ही अपने आप को बिजनेसमैन मान ही लेते हैं, है कि नहीं बात? कॉमर्स वाले अपने आप को बिजनेसमैन मान ही लेते हैं। तो आप अगर कॉमर्स लेते हैं ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये बात आने ही लगता है कि हमको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस स्टार्ट करने का ऑप्शन सबके पास होता है, लेकिन कॉमर्स वालों के पास एक जो है बेहतर चीज ये है कि उन्हें उसकी प्रॉपर नॉलेज होता है, प्रॉपर सारी चीजें पता होता है कि कहां पर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे, उस प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप जानिएगा कि आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सीएस फाउंडेशन। अब सीएस फाउंडेशन क्या होता है? जैसे सीए जो होता है वो अकाउंटिंग का बात है, उसी तरह सीएस जो है कंपनी
कंपनी में सेक्रेटरी की भूमिका निभाई जाती है, बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं इनके द्वारा किए जाते हैं। ये वो बच्चा करता है जिसकी थ्योरी ज्यादा अच्छी होती है, थ्योरी में बढ़िया पकड़ है, अच्छे से सारी चीजें याद हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है, तो वो सीएस के रूप में भी जा सकता है। अपना जो है सीएस फाउंडेशन करेगा, सीएस में एडमिशन होगा, उसके एग्जाम पास करेंगे, जैसे सीए की है उसी तरह सीएस का एग्जाम पास होगा और आप सीएस बन जाएंगे। ठीक बात, तो आपको कंपनी सेक्रेटरी की भी जॉब वहां पर मिल जाती है। ठीक बात, इसके बाद बीसीए बीसीए आप देखेंगे तो आपको अक्सर ये साइंस साइड वालों को ही सुनने को मिलेगा कि बीसीए कर रहा है, लेकिन बीसीए कॉमर्स वाला भी कर सकता है। ये क्या होता है, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात होती है, आप इसको पढ़ के जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में समझ सकते हैं और जो है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो है आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ जॉब कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। कॉमर्स पढ़ने के बाद ये भी खुला है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये केवल साइंस वाले करते हैं, नहीं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। ठीक बात, उसके बाद बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, आप जो है बैचलर आर्किटेक्चर कर सकते हैं, जिसमें आप भवन ववन का निर्माण वगैरह इस सबसे रिलेटेड जो है डिजाइनिंग वाइजाइनिंग उनका होता है, जो मैप्स वगैरह होते हैं इनसे रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन है, आप इसमें भी बैचलर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आप जॉब कर सकते हैं। फिर इसके बाद डीएलएड, डीएलएड क्या होता है, तो ये जो है एक जो है एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर जो है एक डिप्लोमा के तौर पे कोर्स चलता है, जो आप जो है इसको भी कर सकते हैं और इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो टीचर की भी जो है जॉब, हालांकि टीचर तो कोई भी बन सकता है, आप कॉमर्स पढ़ के भी टीचर बन सकते हैं और प्राइमरी टीचर के तौर पे काम कर सकते हैं। हम सारे ऑप्शंस की बात करें जो जो आपके करियर ऑप्शन है, समझ में आया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बीकॉम को लेकर के कि बीकॉम करते हैं तो बीकॉम के बाद क्या क्या ऑप्शन है। तो ये तो एक ग्रेजुएशन है ना, ग्रेजुएशन के बाद जितने ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन तो खुले हैं, उनको डिटेल से एक एक करते समझते हैं। तो देखिए, जैसे आप बीकॉम कर लिए तो उसके बाद आपको डायरेक्ट एमबीए करना होगा। क्या करना होगा, डायरेक्ट एमबीए, समझ रहे बात। जैसे वहां पर क्लास 12 के बाद आप बीबीए करेंगे, फिर एमबीए करना होता है। अगर आपने क्लास 12 के बाद बीबीए नहीं किया है, आपने बीकॉम किया है, तो उसके बाद आप डायरेक्ट एमबीए कर सकते हैं। और डायरेक्ट एमबीए कर सकते हैं और इससे क्या हो सकता है, आप मैनेजर की भूमिका में या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करके बिजनेसमैन बन सकते हैं। क्लियर बात। फिर इसके बाद होता है कि आप बीकॉम के बाद जो है बैंक के जॉब्स कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के जॉब कर सकते हैं जिसमें पीओडीओ होता है, ये सारे जॉब कर सकते हैं, यानी बैंक के मैनेजर के तौर पर, डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर। ठीक है, ये सारे के सारे जॉब इंश्योरेंस कंपनी में होता है, इनके तौर पर आप जो है काम कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब होता है, ये भी आप जो है फॉर्म भर के उसको भी निकाल सकते हैं। उसके लिए एग्जाम वगैरह हैं, कुछ जो है जनरल नॉलेज जो है, ये सारी चीजें जो है जीएस वगैरह और थोड़े से मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तभी जाके आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन बेस क्या है उसका, तो बेस है आपका ग्रेजुएशन यानी बीकॉम, बीकॉम के बाद आप ये कर सकते हैं। फिर इसके बाद किया जाए तो इसके बाद आप एलएलबी और एलएलएम कर सकते हैं। तो आपको पता है एलएलबी और एलएलएम करके आप क्या कर सकते हैं, आप जो है लॉयर बन सकते हैं या जज बन सकते हैं। ठीक बात, लॉयर बन सकते हैं या जज बन सकते हैं, तो ये भी आपके पास जो है, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ये भी कर सकते हैं। ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है, सीए कर सकते हैं। अब यहां पर बीकॉम करने के बाद आप सीए में डायरेक्ट जो है क्वालिफाई हो जाएंगे, फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए यहां पर डायरेक्ट सीए लिखा हुआ है, तो आप ये भी कर सकते हो। सीए के बारे में हमने पिछले स्लाइड में बताया। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद आप बीकॉम के बाद बीएड कर सकते हैं, फिर एमएड कर सकते हैं और फिर टीचर बन सकते हैं। बीएड के तुरंत बाद भी टीचर बन सकते हैं, एमएड करने की वैसे उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चाहते हो एमएड भी कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, अगर आपको टीचर बनना है, जैसे वहां पर डीएलएड करते हैं तो प्राइमरी टीचर होता है, तो यहां पर आप जूनियर टीचर बन सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग टीजीटी कहते हैं। ठीक बात, तो टीजीटी की भूमिका में आप जा सकते हैं। आप जो है क्लास 6 से 8 तक के टीचर्स मतलब बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 10 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो इस भूमिका में आप जा सकते हैं अगर आप बीएड करते हैं और एमएड करते हैं। फिर इसके बाद क्या है, आप पहले इसका नाम था आईसीडब्ल्यू, जिसे आप सीएमए कहा जाता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें आप जो है कॉस्टिंग कर सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं तो उसके प्राइसिंग को पता करना होता है कि यार उसके कितने प्राइस होंगे, तो ये सीएमए की भूमिका होती है। वो बताता है कि उसकी कितनी प्राइसिंग होनी चाहिए, उसके कॉस्ट को देखता है और सारी चीजों को देखने के बाद उसकी प्राइसिंग को बताता है। तो ये भी जॉब आपके लिए ऑप्शन है, अगर आप सीएमए का कोर्स करते हैं तो ये भी आपके लिए जो है एक ऑप्शन है, इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, आप जो है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस करके आप लाइब्रेरियन की भूमिका में जा सकते हैं। बहुत से सरकारी जो है कॉलेजेस होते हैं, वहां पे लाइब्रेरी होता है। ठीक है, जैसे हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें बेचू, तो वहां पर अपनी एक लाइब्रेरी है, वहां पर एक लाइब्रेरियन का पोस्ट होता है। वो कौन कर सकता है, वो पोस्ट पे वही जा सकता है जो बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस किया रहता है, और वो आप कब कर सकते हैं, बीकॉम के बाद। बीकॉम किया आपने, ये किया, और उसके बाद आपको लाइब्रेरियन का जॉब मिल सकता है, अच्छे खासे ये भी जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब रहती है, आराम से इसमें भी अच्छे खासे सैलरी है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। फिर इसके बाद सीएस कर सकते हैं। ठीक है, सीएस डायरेक्ट आप आ जाएंगे, सीएस फाउंडेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, बीकॉम करेंगे तो यही सारा ऑप्शन जैसे हमने इसमें बताया। बस एक चीज जानिएगा कि बीकॉम में 60% से ऊपर के मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये आप समझिएगा कि इतना होगा तो आप डायरेक्ट जो है फाउंडेशन आपको करने की जरूरत नहीं होगा, आप डायरेक्ट जो है एग्जाम कर आगे के एग्जाम दे सकते हैं। ठीक बात। फिर उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा,
ये भी एक डिप्लोमा कोर्स है, इसके जरिए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिप्लोमा करने के बाद आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। जो पोर्ट में कुछ जॉब्स होते हैं उसमें आपको जो है अच्छे खासे पैकेज मिल जाते हैं। फिर इसके बाद जो है आप एमसीएम या एमसीए कर सकते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर जॉब मिलेंगे। एमसीए मतलब जैसे वहां पे बीसीए था, उसी का मास्टर वर्जन है, थोड़ा बड़ा वर्जन है, जो कि क्योंकि ये बीकॉम के बाद है, ठीक है, बीकॉम के बाद है, यानी ग्रेजुएशन आपने बीकॉम में कर लिया, फिर इसके बाद कॉमर्स में कर लिया, फिर एमसीए यानी आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर का हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या होगा, इसमें आप सॉफ्टवेयर के जॉब भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद होते हैं। बात क्लियर है, समझ में आया। फिर इसके बाद टैली करके आप छोटे मोटे जो है एजेंसीज में टैली का काम कर सकते हैं, वहां पे अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, उसके अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। छोटा पैकेज मिलता है, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है, तो इसको भी हमने इसलिए रख दिया है क्योंकि बच्चे अक्सर इसके बारे में पूछते हैं कि सर टैली क्या होता है, टैली करने के बाद क्या मिल सकता है। तो वहां पे अकाउंटिंग का काम होता है, और उसी अकाउंटिंग को बाद में कौन चेक करता है, ऑडिटर, बाद में उसको चेक करके वेरीफाई करता है ना बात। तो वो भी जॉब है, आप टैली का भी काम कर सकते हो, और फिर आईएमए में भी जा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सर कॉमर्स पढ़ के क्या सेना में जा सकते हैं, है ना बात। तो आप आईएमए में जा सकते हैं, बात क्लियर है, आप जा सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें कॉमर्स से रिलेटेड कुछ जॉब्स स्पेशली आते हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे अब क्या होता है, उनके भी अपने स्टॉक्स होते हैं ना, उनके भी आर्टिलरी वगैरह होता है, जो है मशीन गन वगैरह होती है, उनका भी तो स्टॉक मैनेज करना रहता है, तो कौन करेगा। तो ये सारे के सारे लेखांकन से संबंधित वहां पर भी जॉब आते हैं, अकाउंट से संबंधित वहां पर भी जॉब आते हैं, कॉमर्स से संबंधित वहां भी जॉब आ सकते हैं। आप उसके लिए भी अप्लाई करके आप सेना में भी जा सकते हैं। हाँ, आपको जो है हथियार चलाने के लिए डायरेक्ट बॉर्डर पे जाने को नहीं मिलेगा, लेकिन देश की सेवा कहीं से भी कभी भी कैसे भी की जा सकती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे कॉमर्स के बेस्ट ऑप्शंस थे, आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।